इस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम टेबुलर फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ ए गुड कंज्यूम की तो हमें जो यूटिलिटी मिली वो हमें मिली 20। तो पहले यूनिट की जो मार्जिनल और टोटल में सेम, that means the total utility that we derived from the consumption of the first unit is also the additional utility। तो जब हमने सेकंड यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम किया तो आप देख सकते हैं कि सेकंड यूनिट के कंजप्शन से हमें जो यूटिलिटी मिली वो है 14, थर्ड से 12, फोर्थ से 10, और इसी तरह से जब हमने एट्थ यूनिट ऑफ ए गुड कंज्यूम किया तो जो टोटल यूटिलिटी हमें मिली वो है 0, और जब हमने नाइन्थ यूनिट ऑफ ए गुड कंज्यूम किया तो हमें जो यूटिलिटी मिली नाइन्थ यूनिट से वो है -2। तो आप देख सकते हैं कि एज वी इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ए गुड फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 8, द मार्जिनल यूटिलिटी मींस एडिशनल यूटिलिटी जो हमें हर यूनिट से अलग अलग सेटिस्फेक्शन मिली वो डिक्रीज हो रही है, और व्हेन वी कंज्यूम द एट्थ यूनिट तो हमें जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है एट्थ यूनिट से वो 0 है। तो 0 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलने का मतलब ये है कि हमारी जो ज़रूरत है वो यहाँ पे पूरी हो गई है, और वी आर नो मोर गेटिंग एनी काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द एट्थ यूनिट ऑफ गुड। और इसके बियॉन्ड अगर हम कंजप्शन करते हैं उस चीज़ से तो हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिलती है। मतलब नेगेटिव यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी चीज़ को कंज्यूम या यूज़ करेंगे तो उससे हमें एक तरह की डिसयूटिलिटी मिलती है। हमें जैसे कोई चीज़ हम ओवर एक्सेस में कंज्यूम करते हैं तो उससे हम बीमार भी हो सकते हैं, हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसी तरह से जब किसी चीज़ को हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें तो उससे हमें एक रिसोर्सेज की एक टाइप की एक शॉर्टेज, एक तरह की वेस्टेज होती है। तो यही होता है माइनस का कि व्हेन वी कंज्यूम एनी कमोडिटी बियॉन्ड आवर नीड्स, the utility derived from the consumption of that very particular commodity decreases and turns negative when it is consumed still further beyond a particular point। तो जो हमारे कॉर्डिनलिस्ट थे दे वर ऑफ द व्यू दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कॉर्डिनल टर्म्स। जैसे हमने टेबल में पढ़ा कि यूटिलिटी को हम नंबर असाइन कर सकते हैं कि एक यूनिट से हमें इतनी कंजप्शन, इतनी यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी मिली, 2 से हमें इतनी मिली। तो ऑर्डिनलिस्ट जो कॉर्डिनलिस्ट थे वो कहते थे हम इसको क्वांटिटीफाई कर सकते हैं, हम नंबर्स में इसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जो हमें मिलती है किसी कमोडिटी को यूज करने से या फिर कंज्यूम करने से। लेकिन जो ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट था, ऑर्डिनलिस्ट वर ऑफ द ओपिनियन दैट यूटिलिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डिनल टर्म्स आर मोर और लेस, बट कैंट बी एग्जैक्टली सेड हाउ मच ऑफ ए यूटिलिटी अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। ऑर्डिनलिस्ट कहते थे कि यूटिलिटी को हम खाली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें इस गुड की कंजप्शन से जो यूटिलिटी मिली वो ज़्यादा मिली या कम मिली, लेकिन हमें कितनी मिली हम उस चीज़ को एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं। वी कैन नॉट एग्जैक्टली क्वांटिटीफाई, वी कैन नॉट एग्जैक्टली मेजर। हम 30, 40, 50 ऐसे हम नहीं माप सकते हैं। वी कैन ओनली से मोर और लेस कि हमने जो पहले गुड ली उससे हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिली या कम मिली, बट बाय हाउ मच वी कैन नॉट एग्जैक्टली से। तो हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक है इट डील्स विद द कॉर्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे और बाद में हम 2 कमोडिटी केस भी एक्सप्लेन करेंगे। असम्पशंस इकोनॉमिक्स में जैसे कि आपको पता है कि जब हम टॉपिक शुरू करते हैं तो इसमें कुछ असम्पशंस, कुछ मान्यताएं होती हैं कि ये चीज़ कब जो है फिट बैठती है और ये हम कब ऐसा सच होगा। उसकी कुछ असम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं, ये जब फुलफिल होंगी तभी हम जो ये कह रहे हैं तभी ऐसा होगा। तो वो क्या कंडीशंस हैं? कुछ ये माना जाता है कि कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल मीन्स द कंज्यूमर maximizes the satisfaction with minimum expenditure, means the aim of every rational consumer should be to minimize the expenditure and to maximize the utility or the satisfaction, means the consumer behaves rationally. Consumer thinks of his or her benefit.
और दूसरा है द कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ वेरियस गुड्स। द कंज्यूमर इज टोटली इन्फॉर्म्ड ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू हिम। उसे पता है कि मार्केट में वेरियस गुड्स की प्राइसेस क्या है और इस चीज़ की प्राइसेस क्या है। अगर वो इस कीमत पे दूसरी चीज़ ले तो उसकी क्या यूटिलिटी होगी और जो वो चीज़ ले रहा है उससे उसकी कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। उसे ये पता है कि उसे ऑल्टरनेटिव चीज़ें क्या हैं जो वो खरीद सकता है अपनी मनी से। तीसरा, प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। इस एनालिसिस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस है, इसमें हम मान के चलेंगे कि जो प्राइस ऑफ गुड है वो कांस्टेंट रह रही है, वो वेरी नहीं कर रही है। कब कब वेरी नहीं कर रही है कि जितनी देर में ये जो कंज्यूमर है वो इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। हमारा एनालिसिस तभी ट्रू होगा जब हम ये मानेंगे कि कंज्यूमर रैशनल है, कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज है वेरियस गुड्स का, और कंज्यूमर जो है वो मान के चलता है कि प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर कांस्टेंट। इनकम, टेस्ट, हैबिट, फैशन ऑफ द कंज्यूमर इज अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। इनकम भी मान के चलते हैं हम कि ये कांस्टेंट रहेगा, तभी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है तो हमारा जो एनालिसिस है, जो प्रेजेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस है, वो हम इस तरह से ये ट्रू नहीं होगा। टेस्ट इज अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। अगर टेस्ट किसी चीज के लिए बढ़ेगा या घटेगा तो हमारा एनालिसिस ट्रू नहीं होगा। हैबिट भी मान के चलते हैं कि ये भी वैसा ही रहेगा जो कंज्यूमर के हैबिट हैं उस चीज़ के। फैशन जो है वो भी हम मान के चलते हैं कि वो जो है कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज अगर इनकम, टेस्ट, हैबिट, फैशन ऑफ द कंज्यूमर विल चेंज, our assertion that marginal utility of a good decreases as we consume more of a unit of a commodity, ये true नहीं होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन कमोडिटी केस। अब हम बात पे आते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां से एक टेंडेंसी नहीं रहती है कंज्यूमर के पास कि वो रीअरेंज करे कुछ भी अपनी परचेजेस। तो इक्विलिब्रियम इन सिंपल सेंस मींस अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, कि जहां से कोई चीज हिले तो वापस उसी पॉइंट पे हम वहां पहुंचते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज ए सिचुएशन इन विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द मिनिमम बजट। ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट की जिसमें कंज्यूमर जो है, जो उपभोक्ता है, उसे एक मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, मैक्सिमम संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन मिलती है विद मिनिमम बजट। कम से कम बजट में। हम जानते हैं कि किसी भी रैशनल कंज्यूमर का मार्केट में यही एम होता है कि वो कम से कम खर्चा करे, और हमारा ये एम होता है कि हम कम से कम खर्चा करके ज्यादा से ज्यादा चीजों का यूज करें या उनका कंज्यूम करें, या हमें ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी जो है मिले। In other words, a consumer is said to be in equilibrium when the marginal utility of a good in terms of money is equal to the price of good. हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब किसी चीज की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, उसकी जो एडिशनल यूटिलिटी है उस पॉइंट पे, मगर इन टर्म्स ऑफ मनी की टर्म्स में, कि हाउ मच ऑफ ए वर्थ अ यूटिलिटी इज इन टर्म्स ऑफ मनी, वो होना चाहिए इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड, उस चीज की कीमत के बराबर। वहां से ही शी हैज नो टेंडेंसी टू रीअरेंज द परचेजेस। कंज्यूमर शुड हैव नो मोटिवेशन टू फर्दर रीअरेंज द परचेजेस। मार्जिनल यूटिलिटी आपको पहले भी बताया कि इट इज यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जब हम फर्दर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, उन यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स से जो हम एडिशनल सेटिस्फेक्शन लेते हैं, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शेड्यूल हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। पहले कॉलम में यूनिट्स, दूसरे में है हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ले रहे हैं, तीसरे में है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और चौथे कॉलम में हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, गुड एक्स डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ एक्स, और लास्ट कॉलम में हमें प्राइस ऑफ गुड है। प्राइस ऑफ गुड आप देख रहे हैं कि
हर यूनिट की 5 तो हमने assumption में भी पढ़ा था कि इन दिस एनालिसिस द प्राइस ऑफ गुड इज assumed टू रिमेन कांस्टेंट। थ्रू आउट द एनालिसिस हम मान के चलते हैं कि उस चीज की जो कीमत है वो कांस्टेंट है, विच इज इक्वल टू ₹5। अब ये मार्ज आप देख सकते हैं कि जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें जो यूटिलिटी मिल रही है फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड वो है 40 यूटिल्स। 40 एक इमेजिनरी नंबर है। आप 40 की जगह 60 लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप जो बाकी यूनिट्स ऑफ गुड है उनका जो है एक डिक्लाइनिंग में दिखा रहे हो कि एडिशनल यूनिट से जो कंज्यूमर यूटिलिटी डिराइव कर रहा है वो डिक्लाइन हो रही है। क्यों डिक्लाइन हो रही है? क्योंकि हमने पढ़ा कि जब हमारे पास कोई चीज आती है, जब हम मोर एंड मोर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड कंज्यूम करते हैं, उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो पहले यूनिट के मुकाबले उससे कम होती है। तो यूटिलिटी हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 40 टू यूटिल्स 35 फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए सेकेंड यूनिट ऑफ गुड। आप यहां पे थर्ड यूनिट में देख सकते हैं कि थर्ड यूनिट से हमें जो यूटिलिटी मिली वो है 25 यूटिल्स, और हमने जो फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया उससे मिली हमें 20 यूटिल्स। आप यूनिट्स को बढ़ा भी सकते हो। और थर्ड कॉलम में आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दिया हुआ है। हर यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो 4 है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है कंज्यूमर की जो है वो 4 है। आप देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हैज remained constant. It is assumed that marginal utility of money will remain constant for the consumer. कि यूटिलिटी जो मनी की है कंज्यूमर के पास, जो एडिशनल यूनिट ऑफ मनी कंज्यूमर के पास आता है, उस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है, मनी की जो सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूमर के लिए सेम है। और नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ x। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट क्या है? 40। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ गुड हम देख सकते हैं वो है 40। तो जब 40 को हम प्राइस ऑफ x से डिवाइड करेंगे जो 5 है तो हमें 8 मिलेगा। वैसे ही सेकेंड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है वो 35 है, और जब हम 35 को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। थर्ड यूनिट की 25 है मार्जिनल यूटिलिटी, उसको जब हम प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। और हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं? द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वाई वी आर डिवाइडिंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इन टर्म्स बाय द प्राइस ऑफ x। इसका सिंपली यही मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट है वो पर यूनिट जो है कितनी का हमें मिल रहा है। जो 40 मार्जिनल यूटिलिटी थी फर्स्ट यूनिट की, वो हमें पर यूनिट ऑफ प्राइस कितना मिल रहा है, यानी 8 पर यूनिट मिल रहा है हमें। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना है? 4। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी है 25, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 4, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ x 5 है, प्राइस ऑफ x भी 5 है। यहां पे जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है वो 5 पर यूनिट मिल रही है और प्राइस भी 5 पर यूनिट मिल रही है, और हमें जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है थर्ड यूनिट की वो 25 है। यहां पे हम कह सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहां पे कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को जानने के लिए ये 2 चीजें मेन हमें पता होनी चाहिए कि इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर गुड से गुड x वो ग्रेटर है देन द प्राइस ऑफ x, देन द कंज्यूमर इज नॉट एन इक्विलिब्रियम लेवल। She will buy more of a commodity because benefits utility is more than the price. Marginal utility अगर प्राइस से ज्यादा है, यानी कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो चीज की कीमत से ज्यादा है, तो कंज्यूमर हम जो है उसकी परचेजेस ज्यादा करेगा,
क्योंकि कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है और उस चीज़ की जो कीमत है वो कम है। विद मोर ऑफ द परचेजेस द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड विल फॉल। जब कंज्यूमर उस गुड की जो कंजप्शन है या उसकी जो यूजेज है या उसकी जो परचेजेस है वो बढ़ा देगा, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी हमने पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि किसी चीज़ की जो परचेजेस है जब हम बढ़ाते हैं तो उसकी जो यूटिलिटी है वो गिर जाती है। तो when mu becomes equal to price, the consumer gets the maximum benefit and is in equilibrium। हम बैक साइड और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे देखिए जो दूसरा यूनिट है, यहाँ पे जो मार्जिनल यूनिट ऑफ एक्स है इन टर्म्स ऑफ प्राइस वो 7 यूटिल्स है और प्राइस 5 है। इट मीन्स द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर यूटिलिटी एज कंपेयर टू प्राइस, सो द कंज्यूमर विल इंक्रीज द परचेजेस फ्रॉम 2 to 3, where the marginal utility of x divided by price of x, which is 5 utils, it becomes equal to the price. Similarly, when marginal utility of say good x is less than the price of x, the consumer is not in equilibrium. अगर किस मार्जिनलिटी ऑफ एनी कमोडिटी जो है वो कम है और उस कमोडिटी की जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस पेड फॉर द कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी। इट सिंपली मीन्स कि कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कम है लेकिन प्राइस ऑफ गुड ज़्यादा है। जब आपको किसी चीज़ से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपको जो संतुष्टि मिल रही है उस चीज़ से, वो आपको लग रहा है कि वो कम है और आप उस चीज़ की जो पेमेंट कर रहे हो, आपकी जो उस चीज़ की जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो यू विल नॉट परचेज मोर ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी बट रैदर यू विल रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ दैट गुड टिल द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट गुड। हम टेबल को देख लेते हैं। फोर्थ यूनिट में हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस है वो 4 है। आप फोर्थ कॉलम में देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स फोर्थ यूनिट की 4 है और उसकी जो प्राइस है वो 5 है। प्राइस इज ग्रेटर बट मार्जिनलिटी पर यूनिट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ फोर्थ यूनिट इज 4। सो मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट is less but price is more, therefore the consumer will not be equilibrium at the fourth unit of good because the utility derived from the consumption of that very particular commodity is less than the price paid for that very particular commodity. Hence the consumer will reduce the purchases till he reaches or she reaches at unit 3 where the utility per unit is equal to the price paid for the consumption of a particular unit of good। तो आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपने 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इन टर्म्स ऑफ प्राइस हमें कैसे मिलता है? फोर्थ कॉलम को देखिए। फोर्थ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ये आपने कंपेयर करना है प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस के साथ कंपेयर करना है। तो जो फर्स्ट यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये 8 है लेकिन प्राइस 5 है। इट मींस द मार्जिनल यूटिलिटी यू आर गेटिंग इज मोर देन द प्राइस, तो आप अपनी परचेजेस जो है वो बढ़ा देंगे एज यू कंज्यूम मोर। दूसरा यूनिट तो ये गिरेगा 7 पे। क्यों गिरेगा? क्योंकि हमारे पास जब कोई चीज़ आती है उसकी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो फॉल हो जाती है, क्योंकि हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो नीड है उस चीज़ की, वो पूर्ति उसकी हो जाती है और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी है, वो गिर जाती है। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे यूनिट में भी अभी हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस है, फोर्थ कॉलम में देखिए दूसरे यूनिट के सामने 7 है। तो ये 7 जो है अभी भी ग्रेटर है 5 से, जो कि प्राइस ऑफ गुड है। तो हम फिर से परचेजेस को बढ़ा देंगे, हम थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे। आप फिर से फोर्थ कॉलम में देखिए, जब हमने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस है वो है 5। तो 5 और प्राइस ऑफ जो गुड है वो भी 5 है। तो यहां पे जो है हम कह सकते हैं
it is the point of consumer equilibrium. Why it is the point of consumer equilibrium? Because the consumer has no tendency to further the rearrange his or her purchases. यहां से अगर कंज्यूमर परचेजेस को बढ़ा देता है फिर से कंज्यूमर 4th यूनिट कंज्यूम करता है, मार्जिन यूटिलिटी 20, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी विच इज अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट इज 4, और मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस की टर्म्स में 4, और जो प्राइस ऑफ गुड है वो हर एक गुड की सेम है, वो है 5. तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस लास्ट यूनिट की आप देख सकते हैं वो 4 है, लेकिन जो प्राइस है वो 5 है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन द प्राइस विच वी आर पेइंग. इसलिए कंज्यूमर यहां पे इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा लास्ट यूनिट पे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है और प्राइस ज्यादा देनी पड़ रही है, एंड ही विल रिड्यूस द परचेजेस टिल ही रीचेस अगेन टू द पॉइंट 3. So consumer will be in equilibrium at the consumption of the 3 units of a particular commodity, and the utility, the marginal utility he will be getting is 25 for the 3rd unit. इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं. एक ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे आपने ड्रॉ करना है, और जो प्राइस लाइन है पी एक्स, ये हमने पैरेलल ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन जो आप देख रहे हैं पी एक्स, ये स्ट्रेट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है. इसका ये मतलब है कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, द प्राइस इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू OPX. अभी हमने टेबल में भी देखा कि जो प्राइस है गुड की वो कांस्टेंट है, और इनिशियली आपने अजम्पशंस में भी देखा कि इस एनालिसिस में हम मान के चलते हैं कि जो प्राइस ऑफ गुड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, जितनी है वही है. और मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स लाइन आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है. डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि इनिशियली जब हम कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी है वो ज्यादा है, लेकिन जब हम कंजप्शन उसकी बढ़ा रहे हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल यूटिलिटी है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, नीचे की तरफ आ रही है. ये देख सकते हैं हम कि डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. The point at which the price line intersects the diminishing marginal utility curve is the point of consumer equilibrium. इस पॉइंट पे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है. अगर हम इस पॉइंट से ऊपर बात करें, से एट दिस पॉइंट, यहां पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ग्रेटर देन द प्राइस है. देखिए प्राइस नीचे है और मार्जिनल